दोस्तों, आपने सुना है कि किसी शख्स ने एक इंसान की हत्या की हो और उसका जुर्म साबित भी होता हो, मगर फिर भी कोर्ट ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया हो। जी हाँ दोस्तों, 65 साल पहले ऐसा ही एक वाकया हुआ था, जब राम बहादुर थापा नाम के शख्स ने भूत समझकर एक इंसान की हत्या कर दी और कोर्ट ने उसे रिहा कर दिया था। आइए जानते हैं इस मशहूर केस के बारे में। ये बात अप्रैल 1958 की है। चटर्जी ब्रदर्स फर्म के मालिक जगत बंधु चटर्जी उड़ीसा के जिला बालासोर स्थित गांव रासगोविंदपुर पहुंचे। उनके साथ नौकर राम बहादुर थापा भी था। यहाँ एक पुराना हवाई अड्डा हुआ करता था। हवाई अड्डा उपयोग किए जाने लायक नहीं था, इसलिए खाली पड़ा रहता था और जमीन को चटर्जी खरीदना चाहते थे। हवाई अड्डे में 2 चौकीदार लगे रहते थे ताकि आवारा लोग वहां अपना अड्डा न बना ले। साथ ही इस हवाई अड्डे को लेकर कई भूतिया बातें चलती थी, जैसे यहाँ रात में भूत प्रेतों का साया रहता है, आत्माएं भटकती हैं, वगैरह वगैरह। इसलिए लोग यहाँ नहीं आते थे। भूतों की चर्चा और मालिक की जिज्ञासा। इस गांव के चारों तरफ सांताल और माझी जनजाति के लोगों के कई गांव थे। 20 मई 1958 को तेलकुंडी गांव का रहने वाला एक आदिवासी कृष्णचंद्र पात्रा की चाय की दुकान पर पहुंचा। रात काफी हो चुकी थी, तो उसे अब अकेले लौटने में डर लग रहा था। जगत बंधु चटर्जी भूतों की कई कहानियां सुन चुके थे। ऐसे में उन्हें भूत देखने की इच्छा हुई। उन्होंने कृष्णचंद्र पात्रा से कहा कि चलो इस आदिवासी को उसके गांव छोड़कर आते हैं। फिर ये लोग आदिवासी को उसके गांव तेलकुंडी छोड़ने गए। जब वो वापस रासगोविंदपुर लौट रहे थे, रास्ते में एरोड्रम के कैंप नंबर 5 में उन्होंने रोशनी देखी। उस वक्त तेज हवा चल रही थी, रात का अंधेरा था, तो कुछ साफ नजर भी नहीं आ रहा था। ऊपर से भूत की कहानियां भी सबने सुनी रखी थी। ऐसे में सबको लगा कि यह रोशनी साधारण नहीं है, जरूर कोई भूत प्रेत है। उन्हें लगा कि रोशनी के इर्द गिर्द भूत नाच रहे हैं और तीनों उस तरफ दौड़े। सबसे पहले राम बहादुर थापा पहुंचा। उसने बिना देखे ही अपनी खुकरी से हमला कर दिया। कुछ देर बाद कृष्णचंद्र पहुंचा। राम बहादुर थापा ने अंधेरे में उस पर भी वार कर दिया। कृष्णचंद्र दर्द में चीखा और दूसरे जख्मी लोग भी शोर मचाने लगे। इसके बाद राम बहादुर थापा ने हमला करना बंद किया। बाद में पता चला कि राम बहादुर ने जिन्हें भूत समझा था वो आदिवासी औरतें थी। ये औरतें लालटेन लेकर महुआ के फूल चुनने आई थी। राम बहादुर के हमले की वजह से एक महिला की मौत भी हो गई। गंगा और सौरी नामक 2 महिलाएं और कृष्णचंद्र बुरी तरह घायल हो गए। राम बहादुर थापा पर एक महिला की हत्या का केस दर्ज हुआ। आईपीसी धारा 302 और आईपीसी धारा 326 के तहत उसे गिरफ्तार किया गया। फिर मामला पहुंचा सेशन कोर्ट में। सुनवाई के दौरान जज ने पाया कि ये जानबूझकर की गई हत्या नहीं थी, बल्कि धोखे में हुआ अपराध था। ऐसे में कोर्ट ने आईपीसी सेशन 79 के तहत उसे छोड़ दिया। दोस्तों, दुनिया में ऐसे कोई भूत प्रेत नहीं होते, बल्कि ऐसा ही इंसान को धोखा लगता है, जिसकी वजह से वो भूत प्रेत में विश्वास करता रहता है। ऐसा ही इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।